कुछ आलू मटन का सालन बनाया और हाँ, आज मुझे ना बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बस मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई है, तो वो लेने के लिए मुझे ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जाना था। वो जल्दी-जल्दी सालन बना के तो फिर मैं अपने काम के लिए बाहर निकल गई थी। मौसम बहुत अच्छा था, सर्दी काफ़ी हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। आज मुझे लग रही है या हो रहा होगा, वैसे टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है यहाँ पे। बहरहाल हम अपने काम से निकले थे, यहाँ की बिल्डिंग जिस जगह गई थी मैं पहले जा चुकी हूँ इधर, मगर मतलब ऐसे इस काम से नहीं गई थी, दूसरे काम से गई थी। ये भी होम डिपो है जहाँ मैं जा रही हूँ। यहाँ अब जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी रास्ते में, एक ही कलर की बिल्डिंग्स थी और इतने अच्छे मतलब घर बने हुए थे ना यहाँ पे एक ही कलर्स के, और इतना अच्छा-सा लग रहा था यहाँ पे साफ-सुथरा बिल्कुल ना। तो बस हम अपने काम से जा रही थी। खैर, ज़िंदगी रवा-दवा थी, सारे लोग उठ चुके थे यहाँ पे, मॉर्निंग में सब लोग शायद ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं उठ के। बहरहाल मैं अपने काम से जा रही हूँ, मेरा काम हो जाए। ख़ैर हम आ गए थे होम डिपो, और यहाँ पे जो है स्टार्ट में ही है ना ये लोग फ्लावर्स वग़ैरह बहुत सारे रखते हैं, ये सेल होने के लिए होते हैं, घर की डेकोरेशन के लिए। मगर जब आप जाएँ किसी भी जगह पर और इतने अच्छे फ्लावर्स हों तो आपका मूड खुद ब खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है। ख़ैर हमें छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ बल्ब्स लेने थे, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि मुझे कलर्स लेना था, ऑयल पेंट लेना था। अ, बस वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बस उसी सर्चिंग के लिए हम इस जगह पे आए थे कि यहाँ पे ये कलर्स वग़ैरह मिलता होगा। तो यहाँ खड़ी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से वो आएँ तो हम अंदर एंटर हुए। ख़ैर हम अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बल्ब से वो थे, सारी चीज़ें काम की होती हैं यहाँ पे, और प्राइसेस भी यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि सही होते हैं, जो पाकिस्तान में होलसेल टाइप की जो शॉप्स होती हैं ये वो है। और एक ही छत के नीचे ये भी होम डिपो है, यहाँ पे भी सब कुछ ही मिलता है। तो मैं ख़ैर चीज़ें देख रही थी जब तक वो मेरे हस्बैंड वो पूछ रहे थे कि किस सेक्शन में कलर्स वग़ैरह रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना लैंप्स वग़ैरह बहुत सारे थे, जो शायद मैंने पहले वाले जब मैं होम डिपो गई थी तो मुझे नहीं नज़र आए थे, मगर यहाँ पे मुझे नज़र आया, और ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके मुझे पेंट वाला सेक्शन भी हमें मिल गया था। तो बस हम गए थे और ये देख रहे थे कि कौन-सा वाला पेंट चाहिए, क्योंकि मुझे इतना सारा पेंट नहीं चाहिए था, थोड़ा चाहिए था, क्योंकि मुझे बस सिर्फ़ एक थोड़ी-सी जगह पे करना था और कुछ चीज़ बनानी थी, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। तो क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान से जो है ना अपने पेंट्स का सामान कुछ भी नहीं लेकर आई, कोई कलर्स कोई कुछ नहीं लेकर आई ना, हालाँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। ख़ैर यहाँ पे इतने कलर्स और पेंट थे, और ये लोग का एक अलग ही चीज़ है कि ये लोग कलर्स जो आपको चाहिए होता है, वो बना के भी देते हैं। तो मैं भी देख रही थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैं तो मेरा। ब्रशेज़ वग़ैरह लेती रहती हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में पता था कि कौन-सा कलर है, क्या है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही इस मामले में नहीं थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था क्या ब्रश है, कौन-सा ब्रश लेना है। तो बस वो मैं सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई इतना एक्सपेंसिव तो ब्रश चाहिए नहीं था, थोड़ा-सा काम करके और मैं फेंक देती। मुझे ये भी नहीं पता था कि वॉशेबल, और यहाँ पे किस चीज़ से हम पाकिस्तान में तो मिट्टी के तेल से धो लेते थे ब्रशेज़ को अपने, मगर यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता था कोई कौन-सा ऑयल है, लिंसीड ऑयल मिलता भी है या नहीं मिलता। बहरहाल ब्रश की सिलेक्शन करी, ब्रश के बाद कलर देखा, हमें ब्लैक कलर चाहिए था मुझे। यहाँ कलर वैसे नहीं मिलता कि आप गए और आपने कलर उठाया और आप लेकर आ गए, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, बना-बनाया कलर होता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप, बल्कि पूरी एक शीट लगी हुई थी कि आपको किस तरह का कलर चाहिए, उसके अंदर क्या डलवाना है, आपको ग्लोव्स डलवानी है, नहीं डलवानी है। तो वो इस तरीके से पूरा आपको उनको बताना था कि हमें ये चीज़ें चाहिए इस कलर के अंदर। ख़ैर मुझे तो फिर भी इतनी नॉलेज है कि मैं देख रही थी, कर लेती। मगर यहाँ कलर्स के शेड्स बहुत सारे थे, हर तरह का कलर अवेलेबल था, मगर फिर भी ये मिक्सिंग करके देते थे।
ये डिपार्टमेंट था जहाँ पे कलर्स को वो मिक्स कर रहा था, तो मुझसे पहले एक आदमी बहुत बड़ी बाल्टी में ना कलर बनवा रहा था, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मुझे तो थोड़ा-सा चाहिए, तो एक बहुत बड़ी बाल्टी है जिसके अंदर जो है ये कलर बना के दे रहे हैं, तो पता चला कि वो किसी और का कलर था। ख़ैर फिर उसने मेरा कलर मिक्सिंग करना शुरू किया, वो मशीन चल रही थी खट-खट करके और उसकी आवाज़ आ रही थी मुझे और मैं देख भी रही थी कि ये क्या प्रोसेस है। ख़ैर वो अपना प्रोसेस पूरा कर रहा था। और मेरा कलर मैं डर भी रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये इनके यहाँ पता नहीं ये अलाउ करते हो नहीं करते हो, मैं वीडियो तो शूट कर रही थी। ख़ैर वो अपना काम हो रहा था वहाँ पे और मेरी वीडियो शूट हो रही थी, बस वो कलर मिक्सिंग में पड़ा हुआ था और ये सारी इनकी मशीनें लगी हुई थी जहाँ पे ये कलर मेकिंग चल रही थी और ये इससे हमने देख के जो है ना अपनी चीज़ें सेलेक्ट करी थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर ख़ैर मेरा कलर डन हो गया था, उसने निकाला और एक छोटे से बॉक्स के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद उसने एक लेबल लगाया कि ये ब्लैक कलर है। उसके बाद उसने ड्राई से उसको ड्राई किया ड्राई मशीन से और उसके बाद उसने लाके फाइनली हमारे हाथ पे रख दिया। फिर मुझे बड़ी हँसी आई कि यार यहाँ तो कलर बना के दे रहे हैं, हम तो खुद बना बनाया ले लेते थे कलर। ख़ैर हर जगह का अपना-अपना तरीक़ेकार होता है यहाँ पे क्योंकि घर थोड़े डिफरेंट मटेरियल में बने होते हैं तो शायद हो सकता है कि इसलिए कलर भी दूसरे तरीके से बन रहे हैं। ख़ैर उसने बहुत प्यार से हमें हमारी चीज़ दी और हम आगे चल दिए। फिर हमें कुछ बल्ब वग़ैरह चाहिए थे तो वो एलईडी लाइट्स हमें देखनी थी क्योंकि मुझे यहाँ पे जब से आई हूँ ना तो लाइट्स मुझे थोड़ी डम-डम लगती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी तेज़ लाइट्स नहीं लगती, घरों में भी बहुत स्लो-स्लो लाइट्स चल रही होती हैं रूम्स में भी। पहले तो मुझे बड़ा शौक था येलो लाइट्स का मगर अब मुझे वाइट चाहिए तो इसलिए वो देख रहे हैं। यहाँ पे मॉल के अंदर है ना इतना बड़ा सारा डॉगी लेके एक लड़का आ गया और वो उसको आराम से ना घुमाता फिर रहा था। वो इतना बुरा सा शक्ल का था ना डॉगी, तो वो मुझे देख के ही वो हो रहा था। और मैंने ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने जो अपना वैक्यूम क्लीनर था उसको वैक्यूम करते-करते सारा फ़ोर्स उस पे दे दिया और वो बेचारी उसकी जो रॉड लगी होती है क्या होता है वो उसका स्टैंड जो था वो टूट गया था। तो अब हमें ग्लू भी लेना था जो उसको जोड़ सके, तो अगर जुड़ सके तो वो जुड़ जाए। तो बहरहाल हमने एक आदमी से उनसे पूछा जो वहाँ काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये वाली चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है। ख़ैर हमने सारी मैंने कहा पढ़ के इंस्ट्रक्शंस देख के और फिर बाय कर लें ताकि क्योंकि ये बहुत सस्ता नहीं था, एक्सपेंसिव मिल रहा था। बहरहाल हमने ये छोटी-सी बॉटल ले तो ली थी, बाकी घर जाके देखना था कि वो हमारा जुड़ता है नहीं जुड़ता। और बस ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया था, बस ये कुछ लाइट्स थी वो ले रहे थे और इस पे मैं दोबारा आके देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी दूर आएँ, कुछ गलत ले जाएँ। क्योंकि टूटा भी मुझसे था तो मुझे टेंशन भी बहुत थी कि अल्लाह ताला किसी तरह से भी ये ना ये जुड़ जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला था और मैंने भी सिर्फ़ 2 दफ़ा ही वैक्यूम किया था और उसको तोड़-ताड़ के हाथ में दे दिया था। ख़ैर ये छोटे-छोटे नाइट बल्ब थे जो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं जाऊँगी पाकिस्तान तो ये लेके जाऊँगी। ये बच्चों के रूम के थे, इस पे कार्टून्स बने हुए थे और ये जो लाइट्स थी ये भी डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर्स दे रही थी। बहरहाल हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया था, हमने पसंद कर ली थी वाइट लाइट्स और जगह-जगह के लिए छोटी लॉन के लिए भी हमें कुछ बल्ब चाहिए थे, वो हमें चेंज करने थे। बस वो लेते-लेते हम लोग ने हमारी शॉपिंग हो गई थी डन और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि वो हमें बिल बनाना था अपना। बस हम वहीं जा रहे थे बिल बनाने के लिए। अच्छा, अब मॉल्स में जो है ना क्रिसमस की डेकोरेशन भी बहुत सारी होना शुरू स्टार्ट हो गई है। काफ़ी चीज़ें क्रिसमस की रखी हुई थी और मेरा दिल भी चाह रहा था कि इस पे पूरी एक वीडियो बनाऊँ मगर हमें थोड़ा-सा जल्दी थी और हमें दूसरे मार्ट भी जाना था तो हमने और काम भी था हमें। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने सिर्फ रैंडमली इसकी वीडियो बनाई और ये बड़ा अच्छा-सा डेकोरेशन लग रही थी। रेड और ग्रीन का ना कॉम्बिनेशन यहाँ पे सारा क्रिसमस का। यहाँ पे ये सैंटा भी बना हुआ था बहुत बड़ा सारा। ख़ैर जब मैं बिल के लिए वहाँ पहुँची तो वो साहब जो अपने डॉगी को लेकर आए थे वो भी वहीं पे आ गए थे।
वहाँ जो एम्प्लॉइज़ खड़े हुए थे, वो भी इससे डर रहे थे और इसका इंटरव्यू ले रहे थे। ख़ैर ना ये डॉगी बुरा था और ना ही इसको जो चलाने वाला था, दोनों बहुत फ्रेंडली थे। तो सब इससे बात कर रहे थे, ख़ैर ये मेरे बिल्कुल करीब में खड़ा हुआ था और फिर मेरा इससे डर भी निकल गया था। तो बस यूँ ही करके आज की वीडियो इख्तिताम पे पहुँची और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अब मैं बाद में दिखाऊँगी कि मैंने इस पेंट का किया क्या है और मैं क्यों लेकर आई थी। ओके, अपना ख़्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।